हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, आज मैं लेके आ रही हूँ माता शक्ति के संदेश। माँ अपने विभिन्न रूपों में आपको क्या संदेश देना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, तो वीडियो को क्लेम कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वो संदेश जो भी माँ के आशीर्वाद है वो आपके जीवन में आए, आपके जीवन में शुभ फल लेकर के आए। इसलिए वीडियो से अपनी एनर्जी ज़रूर कनेक्ट करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। आज के जो माँ के संदेश आए हैं, पहला संदेश माँ गायत्री के रूप में आपको मिल रहा है, ज्ञान का संदेश। देखिए, ज्ञान हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप मान लिया आप रिलेशन के एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं, तो भी आपको सही चीज़ देखने की ज़रूरत है कि वास्तव में क्या है। क्या आप किसी ऐसे रिलेशन में तो नहीं फंसे हैं जहां आगे चलकर आपको दुख मिलने वाला है, या फिर सच क्या है। सच को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सच्चाई को देखना ज़रूरी है। कई बार आपकी इंट्यूशन पावर आपको कुछ बताते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो दुख किसी और की गलती है, वो व्यक्ति तो सही है। तो आपको सच्चाई को देखने के लिए कहा जा रहा है। केवल इस नज़रिए से नहीं कि सामने वाला गलती है, हो सकता है आप गलत सोच रहे हैं। दोनों नज़रों से निष्पक्ष होकर के चीज़ों को देखिए, क्योंकि अगर आपको बहुत लंबा समय हो गया है नो कांटेक्ट में, ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो अब आप इस जगह पर ज़रूर पहुंच चुके हैं जहां पर आपकी जो आंतरिक ज्ञान है वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो संदेश आपकी तरफ को आ रहे हैं, और या वो चीज़ें आपके लाइफ में आपको समझ में आने लगी हैं कि सामने वाला जो संकेत आपको मिल रहा है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ाओ, सच्चाई को आपको देखने की ज़रूरत है। आपका जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आपको आपके लाइफ के सही मार्ग पर ले जा रहा है। तो आपको वो सच देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे माँ वाराही का कार्ड है। तो अगर आपको ये पहला ही मैसेज सुन करके आपको डर लगने लगा है, घबराहट हो रही है कि अरे ओ क्या होगा अगर ऐसा हुआ, तो आपको ये नहीं, आपको माता वाराही पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो, उनकी ऊर्जा कैसी है, वो ऊर्जा आपको बताती है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप अगर मान लिया आप किसी काम को करने से घबरा रहे हैं, हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा टास्क हो या ऐसा कोई काम हो जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कर पाएंगे। आपको अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहाँ भी खड़े हैं, आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस किसी भी जर्नी में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको माँ ने प्रोटेक्शन दी हुई है, तो उन पर विश्वास करके आप आगे अपना कदम बढ़ाएं, लाइफ में बेहतर होगा। अगली बात जो माँ कहती है, वो कहती है संतोष धारण करने की, धैर्य धारण करने की। संतोष रखिए, मतलब कि कई बार होता है ना कि हमारे अंदर एक ग्रीड आ जाती है, लालच हो जाता है कि यार ये भी मुझे मिल जाता, ये भी मुझे मिल जाता, ये भी मैं प्राप्त करें। तो हम कहते हैं कि संतोष रखो कि जो आपको मिल रहा है आपके जीवन में वो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी परीक्षा भी यूनिवर्स लेता है, ईश्वर आपकी परीक्षा भी लेता है कि आप क्या कहते हैं कि हाँ मुझे जो मिला है ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बेहतर दिया है। उसके बाद क्या आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? तो आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ईश्वर जो आपके लाइफ में लेके आता है वो सबसे बेहतरीन लेके आता है। अब ये केवल लालच से संबंधित नहीं है, ये रिलेशन से संबंधित भी है। कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं
उसने मुझे छोड़ दिया, वो चला गया और कोई दूसरा भी आपके लाइफ में आ रहा है कि हाँ वो ज़्यादा बेहतर आ रहा है, पर आप नहीं, मुझे वो भी चाहिए, आप उसे भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। आपको अपने अंदर एक संतोष लाना होगा, एक धैर्य लाना होगा, क्योंकि अगर आप सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसे ईश्वर पर छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दो नावों का सवार डूब जाता है, तो दो नावों की सवारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और लाइफ के अगर दूसरे नज़रिए से आप देखते हैं कि लाइफ में आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आप धैर्य धारण करें। आप धैर्य रखेंगे तो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। संतोष, अगर आप धन्यवाद कर रहे हैं कि हाँ आपको ये तो मिल रहा है, कम से कम उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी, अबंडेंस उसमें आएगी। अगली बात है कि आपको अपनी क्वालिटीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। कई बार आप लोग की लाइफ में ऐसी सिचुएशन, जैसे अगर रिलेशन में ही देखा जाए तो टूटता है इंसान, तो उसकी लाइफ में ये सिचुएशन आ जाती है कि वो ऐसा हो जाता है कि यार मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मुझ में कोई कुछ खूबी ही नहीं है, मैं ही शायद ख़राब हूँ। इस तरह की चीज़ें अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं। वो इन्हें लगता है कि नहीं, मुझ में ही कमियां हैं। और एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कितने ही ज़्यादा टैलेंट से भरे हुए होते हैं, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल दीनहीन और किसी भी योग्य नहीं समझने लगते हैं। तो माँ आपसे कह रही है कि वो जानती है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो वो उन क्वालिटीज़ पर विश्वास करो, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को इंस्पायर करो कि हाँ मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे ईश्वर ने ये योग्यता प्रदान की है। तो आप अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो। देखिए, ये बात जब होती है ना, जब आपके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको अपने मूलाधार पर भी ध्यान केंद्र करना चाहिए। मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी है और उस पर विश्वास भी करना है। अगली बात, माँ सीता के रूप में माता कहती हैं, तो यहाँ पर माता कहती हैं कि आपको पहली बात डिटैचमेंट ट्राई करना है, दूसरी बात सरेंडर करना है, तीसरी बात धैर्य धारण करना है। देखिए, अगर आप अपनी जो जर्नी है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है या नॉर्मल आपका रिलेशन है, अगर आपको इस बात का विश्वास है कि यही मेरे जीवन का डेस्टाइन पार्टनर है और इसी ने मेरी लाइफ में लाइफ टाइम आगे चलना है, तो आपको धैर्य धारण करना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा। आप जितना धैर्य के साथ चलेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब काम धाम छोड़ करके केवल बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ें भी पूरी करनी होंगी, लेकिन आपको अपने मन के अंदर वो शांति लानी होगी, वो धैर्य लेके आना होगा, पीछे नहीं भागना होगा। सब कुछ तब जाकर के आप उस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं, तो तब आपकी लाइफ में वो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम है तो फिर तो आपको बहुत लंबा धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि ये चीज़ तो मतलब लगभग नहीं के बराबर रहेगी कि आप लोग शादी करके लाइफ लॉन्ग आप साथ में चलेंगे, क्योंकि वो तो होती ही टकराने के लिए है, वो तो आपके ही अंदर की कमियों को दिखाने के लिए होती है। और वो जो सोल दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो वो तो वैसा ही रहेगा। वो एक होने के लिए आती तो पहले ही उसी तरह से आती। तो इसलिए उस चीज़ को आपको समझना होगा और उसी तरह से आगे बढ़ना होगा। धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने लाइफ के जो गोल है उसको समझना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। हाँ, अगर आप पति पत्नी हैं और आपके रिलेशन में परेशानियां हैं, आपको ये लगता है कि ये परेशानियां कब ख़त्म होंगी, तो धैर्य के साथ, शांति के साथ आप
अपने काम करते चले जाइए, अपने कर्तव्य करते चले जाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। वो सिचुएशन अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगली बात जो माँ कहती हैं, यहाँ पर आप क्लेम कर लीजिए, आपको माता कात्यायनी के बारे में जानना चाहिए और माता कात्यायनी से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में समस्याएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं, बहुत समस्याओं पर समस्याएं आती जा रही हैं, तो माता कात्यायनी के विषय में जानें, माता कात्यायनी का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे पार निकलने में आपकी सहायता करें। वो ज़रूर सहायता करेंगी। तो यहाँ पर माँ स्वयं कह रही हैं कि वो आ रही हैं सहायता करने के लिए। बस आपको एक बार उनका आवाहन ज़रूर करना होगा और यहाँ पर को भी इसे क्लेम ज़रूर करना होगा। माता राजराजेश्वरी के रूप में माँ कहती है कि वो आपके जो आपको उन्होंने देखा है, आपने जो कुछ भी अपने ऊपर काम किया है, आपने जो प्रतीक्षा की है, आपने जो कष्ट सहा है, आपने जो डार्क नाइट ऑफ सोल देखी है, वो सब कुछ माँ ने भी देखी है और वो लगातार आपको प्रोटेक्ट करते जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में जिस चीज़ को सबसे बेहतर समझते हैं वही हमारे लाइफ की बेहतरी का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कई बार हम किसी रिलेशन में चले जाते हैं, उसको चुनाव कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो एनर्जी वैम्पायर है। वो आपसे एनर्जी लेकर के चले जाते हैं और आपको दुख में डाल जाते हैं, आप रोते रहते हैं और वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं। हम बहुत अच्छा सोलमेट वाला रिलेशन समझ करके किसी कार्मिक का हाथ पकड़ लेते हैं और ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर हम टूट नहीं रहे, बिखर नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो वही बात यही है, माता राजराजेश्वरी सुरक्षा प्रदान कर रही हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि माता राजराजेश्वरी एक रानी, महारानी के पद पर बैठी हुई हैं। तो आप अगर उन पर विश्वास करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो आपको भी वही पद प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। तो आप उन पर विश्वास करें और अपने लाइफ में जो आपके लाइफ के मेन गोल हैं, आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। बाकी चीज़ों को सरेंडर कर दें, लेट गो कर दें, तो आपको अपने लाइफ में क्या बेहतरीन आपके लाइफ में आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। अगली बात वो यही कह रही हैं कि आपको अपने आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने फिज़िकल बॉडी पर भी और अपनी इनर बॉडी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये ऐसी सिचुएशन है कि दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। शुरुआत की स्थिति में ये होता है कि फ़िज़िकल बॉडी पर भी ध्यान नहीं देते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार लाते हैं, तो लेकिन दिमाग तो आपका कहीं है, तो आप अपने इनर सोल पर ध्यान देने की नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको उस तरह से निखारेंगी, वो निखारती हैं। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी फिज़िकल बॉडी पर भी ध्यान दीजिए, आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। क्योंकि देखिए ये समय कैसा है, बिल्कुल बहुत गर्मियों वाला समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खूब पानी पीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो भी आप करते हैं। उसके अलावा आपको अपनी आत्मिक, अपने इनर सोल की बात है तो वहाँ पर आप मेडिटेशन कीजिए, जप करते हैं जप कीजिए, जो कुछ भी आप करते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपको पूरा अंदर और बाहर से पूरी तरह से संवारती है। आखिरी कार्ड ये बिल्कुल ऐसे आया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो माँ स्वयं यहाँ पर को आई हैं, तो क्या बताना चाहती है यहाँ पर? माँ दुर्गा के रूप में आई हैं। तो ये कहती हैं कि आपको आपके जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है, आपको उसे देखने की ज़रूरत है। आपके अंदर है, वो माँ दुर्गा ने देखा है, पर आपको भी देखने की ज़रूरत है
क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। वो जानती हैं, वो ये जानती हैं कि आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए माँ दुर्गा देवी, अगर हम माँ की जब बारे में पढ़ते हैं, उनकी कथा के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने उसमें देखा है कि वो एक छोटी बालिका होती है और इतने बड़े बड़े असुर उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें हासिल करना चाहते हैं। वो सामान्य बैठी होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि वो उनका भी संहार कर देती है। एक हूँ के स्वर मात्र से वो उसको धुएं की तरह उड़ा देती है। तो वो क्या था? वो स्ट्रेंथ थी, वो सामर्थ्य था। तो वो सामर्थ्य आपके अंदर भी है। आप, अब हम ये नहीं कह रहे कि आप हुंकार करेंगे और आप किसी को धुएं में उड़ा देंगे, नहीं। लेकिन आप अपने जो भी आपकी समस्याएं हैं जीवन में, कोई भी समस्या आपके लाइफ में आती है, छोटी बड़ी, आप उस हर चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। आपको टूटने की, हार मानने की और अपनी लाइफ को इस तरह से बना लेने की, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, ये नहीं करना है। आपको विश्वास करना है कि हाँ, पिछला जो समय था वो भी बीत गया, तो ये समय भी बीत जाएगा। लेकिन आपको अपना काम करना है, आगे बढ़ना है और विश्वास रखना है। वो विश्वास आपको आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में, किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगा। तो इस वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। जय माँ दुर्गा देवी।